जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग रात को 10 बजे कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी की आज्ञा से कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग आज ही का है। मेरे आज के 2 सत्संग है। मुझे शुक्राना सत्संग करने में जो गलती है माफ करना, संगत जी माफ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग सुबह का है, सुबह मॉर्निंग में। तो आज मॉर्निंग में जब मैं सुबह सो रही थी तो मेरी तबीयत 2 दिन से थोड़ी खराब है। सर में बहुत ज़्यादा पेन था। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि मेरी छोटी बेटी को उठा दो, उसे ITI भी जाना होता है तो उसको उठा दो, घर की साफ सफाई वगैरह कर लेगी, नाश्ता वगैरह कर लेगी, मेरी तबीयत खराब है। तो वो उठी और उसने टाइम पूछा। मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको टाइम बताया, फिर कहने लगे ठीक है अभी उठ रही हूँ 5 मिनट में। तो मेरे को फिर थोड़ी देर में आवाज़ आई एकदम चिल्लाने की। मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे देखिए उसे क्या हो गया। मैंने देखा तो एकदम मेरी बेटी बेड के नीचे पड़ी हुई थी और रो रही थी पेट पकड़ के। मैंने कहा तुझे क्या हुआ? कह रही पेट में बहुत ही दर्द है, चक्कर आ रहे, घबराहट हो रही है और उल्टी सी भी आ रही है। देखिए तुझे एकदम क्या हो गया? पता नहीं मम्मी, अभी ठीक थी एकदम से ही हो गया है। मैंने एकदम तुरंत उसको उठाया। मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठाया, गुरुजी के सामने, और उसे गुरुजी का जल प्रसाद दिया, चंदन चंदन तिलक लगाया उसके पेट पे। तो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी है ही हमारे, उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगे, गुरुजी ने मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दी और बिल्कुल आराम लग गया। 5 मिनट के अंदर अंदर सारा बिल्कुल आराम लग गया। उसको जो भी परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, पेट दर्द, चक्कर, उल्टी वगैरह, घबराहट वगैरह, सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। 10 मिनट में तो मेरी बेटी खुद बेड से खड़ी हो गई, खुद साफ सफाई करने लगी और नाश्ता वगैरह बना करके, सॉरी संगत जी, नाश्ता नहीं बनाया था, साफ सफाई करके पूजा वूजा करके वो चली गई थी ITI। तो ऐसे है संगत जी हमारे गुरु जी। अगर हमें पे कुछ दुख परेशानी कष्ट आते हैं तो वो हल्के में ही काट देते हैं। आप जैसे कि बताते हैं कि 90% तो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें देते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी ने आज हमारे साथ किया। संकट तो आया था, गुरुजी ने बताया था कि तेरी बेटी में बहुत बड़ा संकट है। संकट तो आया था लेकिन गुरुजी ने हल्के में ही काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके कितना जितना भी आपका शुक्राना करें उतना ही कम है। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। आज मुझे बहुत दिन से जैसे कि ठंड शुरू हो गई है, आपको सभी को पता है, हमें भी ठंड लग रही है। सुबह शाम की तो ठंड लगती ही लगती है। तो मुझे बड़ा फील होता था कि मेरे गुरु पिता को भी ठंड लगती होगी जो हम लोगों को लग रही है। तो मेरा मन कर रहा था काफी टाइम से गुरु जी के लिए शॉल लाऊं, अपने पिता के लिए शॉल लाऊं। थोड़ा बजट सा अभी थोड़ा ऐसा बन नहीं रहा था। तो आज मैंने 2-3 दिन से बिल्कुल मन बना लिया कि मैं अपने गुरु पिता के लिए शॉल लेके आऊंगी। तो कल डिसाइड किया था संडे पे जाने के लिए। फिर मेरा मन करा मेरे मेरे हस्बैंड का कि मंडे का दिन अच्छा है, सोमवार का दिन मेरे गुरु पिता का दिन भी है। तो आज हमें गुरुजी मार्केट लेके गए और अपने लिए पिंक कलर का, पिंक चोले वाला शॉल दिला के लाए। बहुत ही अच्छा शॉवर कलर है, अच्छा है, एकदम सिंपल शॉवर है, बहुत सुंदर प्यारा लग रहा है। मुझे तो पसंद आ गया। बाकी पता नहीं गुरुजी को पसंद आए नहीं आए। वैसे मन में तो थोड़ी है कि गुरुजी को भी बहुत पसंद है क्योंकि सिंपल शॉवर है एकदम। तो हम गुरुजी अपने लिए शॉल लेके आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मन को बड़ी शांति है, बड़ी खुशी है। जो मन में बेचैनी से दुख सा होता था कि हमें ठंड लग रही है, मेरे गुरुजी को भी लग रही होगी, तो आज मेरे मन को बड़ी खुशी महसूस हुई। तो इस शॉल लाने के लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, अनंतम कोटि शुक्राना अपने शॉल दिलवाने के लिए। क्योंकि जो काम हम वो जो करते हैं वो उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो वो करेंगे वही होगा, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा। तो गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ। और इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ।
शुक्राना 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 अनंतम कोटि शुक्राना अनंतम कोटि शुक्राना लख लख बार शुक्राना लख लख बार शुक्राना बारंबार शुक्राना बारंबार शुक्राना बारंबार शुक्राना लख लख बार शुक्राना लख लख बार शुक्राना लख लख बार शुक्राना मेरी हर सांस से शुक्राना दिल से शुक्राना दिल के गहरे से शुक्राना मेरे शरीर के हर रोम रोम से शुक्राना 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 हर पल का शुक्राना हर वक्त का शुक्राना दुख का सुख हर वक्त का शुक्राना 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 अनंतम कोटि शुक्राना मेरे परमपिता। जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि हमारे लिए गुरु पिता करते ही इतना है। हमारी लाइफ में, हमारी घर में, हमारी जिंदगी में इतना सब कुछ अच्छा इच्छा कर रहे हैं, अच्छा इच्छा कर रहे हैं। दुख आते हैं लेकिन ऐसे चले जाते हैं कि जैसे आते हैं हवा के झोंके की तरह चले जाते हैं। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। हे परमपिता गुरु पिता, आपसे एक ही अरदास है कि जैसे आपने मेरे अपने इस परिवार को ब्लेस कर रखा है, ऐसे समस्त संगत परिवार को ब्लेस करना, और जो मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करे उसके उनके परिवार को भी ब्लेस करना, और पूरी संसार को ब्लेस करना, पूरे संसार पर अपना कल्याण करना गुरु पिता, और अपने सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि गुरु जी ने कहा है कि अपने शुक्राने सत्संग लगातार कर, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा गुरु जी ने कहा है कि अपने शुक्राने सत्संग लगातार कर, और गुरु जी की मेहर होगी। जब गुरु जी हम पे इतनी मेहर करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, इतना प्यार हम पे लुटाते हैं, हमारी हर चीज पर ध्यान देते हैं, हमारी एक एक एक्टिविटी का वॉच करते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक शुक्राना है या मंत्र जाप ही है जो हम गुरु जी को अपना करके खुश कर सकते हैं। तो जब गुरु जी हर पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, पल पल हमें संकटों से, मुसीबतों से बचाते हैं, और हमारी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, तंत्र मंत्र से हमारी रक्षा करते हैं, और हर चीज ब्लेस करते हैं। बड़ी खुशी होती है जब गुरु जी के मंत्र पढ़ते हैं। तो अभी थोड़ी तबीयत ढीली हो रही थी, मेरी सफाई शुरू नहीं हुई थी, तो गुरु जी ने कहा उत्तर तीर में सफाई शुरू नहीं की है, फिर परेशानी होगी, बाद में इकट्ठा हो जाएगा। मैंने मन में सोचा सही कह रहे हैं गुरु जी। मैसेज देख के फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सफाई शुरू करी। मैंने कहा हल्की फुल्की शुरू ही कर दूं, क्या करूं। फिर ज्यादा काम कर रही थी, गुरु जी कह रहे थे सुबह से लगी रहती है काम में, फिर तबीयत खराब हो जाती है, कौन ध्यान रखेगा। मैं गुरु जी आप हो तो मेरे ध्यान रखने वाले, जब आप हो तो मुझे दीन दुनिया से ख्याल नहीं देना। जब आप ही इतने प्यार करने वाले गुरु जी मिल गए हैं, हमारे माँ बाप मिल गए हैं, तो हमें क्या करना। पता ये सब मतलब के ही है, सबको अपने अपने मतलब से मतलब होता है, और क्या है। गुरु जी इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। हम लोगों को भी क्या चाहिए, दो शब्द कोई प्यार से बोल दे, बस उसमें ही हो जाते हैं। तो गुरु जी हर चीज का इतना ख्याल रखते हैं। एक एक एक्टिविटी जरा सी हम कुछ सोचते हैं, इतना तो कोई भी नहीं करता होगा। जरा सा कुछ सोचते हैं। अब सुबह गेट पर खड़ी थी, सब्जी वाला आया तो सब्जी लेने के, बटरफ्लाई निकल के गई। उससे पहले किचन में चाय बना रही तो व्हाइट कबूतर बहुत सारे थे, और एक हमारे पोर्शन की तरफ को आकर बैठ गया था हमारी सीढ़ी के ऊपर। और फिर जब इधर आई थी जल चढ़ाने, मैंने कहा वहां पे थी बटरफ्लाई, यहाँ होती थोड़ी देर बाद वहां भी आ गई। देखो गुरुजी इतना जल्दी सुन लेते हैं हम लोगों की, कोई भी नहीं सुन सकता। माँ बाप ही हैं जो हमारी बच्चे की इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, और बाकी कोई नहीं दुनिया में। सब अपने अपने मतलब की करते रहो। जरा सी भी कोई गलती हो जाए, जाने अनजाने, तो सब किए कराए पे पानी फिर दें। ऐसे लोग हैं, सच में बहुत मतलबी दुनिया है। एक गुरु जी हैं जो बिना बेचारे मतलब के हम लोगों की इतनी रक्षा करते हैं, इतना प्यार देते हैं कि कभी कभी तो दिल खड़ा हो जाता है सुन देख के मैसेज, और अपने आप पे प्राउड फील होता है। गुरु जी की कृपा का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकते, कितना प्यार करते हैं अपनी संगत से, जवाब नहीं।
और कभी-कभी तो अपने आप को सोचते हैं बैठ के कि हम क्या इतने लकी हैं जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है, या हमें इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं, इतने अच्छे गुरुजी मिले हैं। उनका तो किसी भी रूप में हम वर्णन कर ही नहीं सकते, शब्दों में वर्णन हो नहीं सकता उनकी कृपा का, कितनी कृपा करते हैं। हर एक त्योहार का, हर चीज का, एक चीज का पहले से ही हम लोगों को वो कर देते थे अलर्ट, कोई परेशानी आने ही नहीं देते। तबीयत खराब हो, कुछ हो तो पहले से अलर्ट कर देते हैं। और हर तकलीफ को, जब हम लोगों के बड़े कर्म है जो हमें तकलीफें हो रही हैं, और उसके लिए बेचारे इतनी रक्षा करते हैं, सारे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इससे बढ़कर क्या होगा हमें? एक माँ बाप ही है जो अपने बच्चे पे तकलीफ नहीं आने देते, वरना कौन है? हर आदमी पहले अपने शरीर की अपनी परवाह करता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हो, सामने वाले को हो जाएगी। माँ बाप ही होते हैं, वो सोचते हैं मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं हो। मेरे अपने बच्चे की तकलीफ माँ बाप ले लेते हैं, और कौन लेता है? तो हर चीज का शुक्राना गुरुजी की, शुक्रानों की कोई वही नहीं है कि किस किस चीज का शुक्राना करें। हर चीज तो गुरुजी की दी हुई है। गुरुजी का प्यार है, गुरुजी का सुबह शाम चारों पांचों टाइम हम लोगों का इतना ख्याल रखना, हर चीज पे ध्यान देना, हर मुसीबत से, हर बला से बचाना। तो गुरुजी के तो अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते कि गुरुजी कितनी कृपा करते हैं, कितना प्यार करते हैं अपनी संगत से। हम लोग तो बस धन्य हो गए अपने गुरुजी को पाके। अब इससे आगे पीछे बस यही रहता है कि गुरुजी बस अपना हाथ ही हमारे सर से मत हटाना, बस जब कुछ हो जाए दुनिया में, कुछ मिले या नहीं मिले, बस गुरुजी हमारे साथ रहें। और इतना प्यार करते हैं, हम लोगों के हेल्थ ब्लेस करते हैं, हमें सब तकलीफों से बचाते हैं। और गुरुजी बस अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना हम पे। और क्या करें, गुरुजी की महिमा का कोई वो ही नहीं है। कितनी कृपा करते हैं, कितना प्यार करते हैं, हमें, हमारे परिवार को हर बला हर मुसीबत से बचाते हैं, कोई तकलीफ आने भी नहीं देते, और आनी हो तो पहले से अलर्ट कर देते हैं। तो 24 घंटे गुरुजी का पहरा रहता है। 24 घंटे का कंटिन्यू रहता ही है, सोते जगते उठते बैठते खाते पीते सब हर टाइम गुरुजी की कृपा बनी रहती है। और गुरुजी खुद कहते हैं तू आराम से सो जाया कर, मैं तेरी रक्षा करने वाला हूँ। तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए हमें? हमारा कोई ख्याल रखे, हमें कोई प्यार करे, यही तो चाहते हैं हम लोग भी बस। तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने अगले सत्संग तक गुरुजी अपने शब्दों को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी थोड़े हमारे घर का माहौल ऐसे चल रहा था, एक हमारे रिलेटिव है, उन्होंने थोड़ा फ्रॉड कर दिया, तो उनकी अरेस्टिंग वगैरह हुई। थोड़ा घर में टेंशन रही थी, हस्बैंड ने जॉब लगवाई थी, उसने वहाँ फ्रॉड कर दिया ऑफिस में। तो थोड़ा माहौल घर का 2-3 दिन से ऐसे चल रहा है। जो जॉब लगवाता है, किसी दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो अपने ऊपर भी आता है कि भाई उन्होंने अपने फ्रेंड की फैक्ट्री में जॉब लगवा दी उसकी, और उसने वहाँ फ्रॉड करा, बहुत तगड़ा वाला, थोड़ा मोड़ा नहीं। तो इंसल्ट अपने आप को लगी कि उस लड़के ने हम लोगों का कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हालांकि वो जानते हैं वो लोग भी हमारी क्या गलती है, बस यही था कि अच्छा एम्प्लॉय निकलेगा, यही सोचा था। अब किसी के पेट में तो घुसे नहीं है, तो इसलिए थोड़ा माहौल ऐसे ही हो रहा था। तो मैंने कहा हम तो अपनी पूजा और अपना वो कंटिन्यू रखे हैं, जो है वो है, हम क्या कर सकते हैं। अब जिसने गलत किया है उसके साथ तो गलत हो गई, उन्होंने पुलिस में दे दिया, उनका चल रहा है अपना। तो थोड़ा हस्बैंड भी डिस्टर्ब थे, हम लोग भी थोड़ा मूड ऑफ था सही। तो अब थोड़ा सा हस्बैंड बाहर निकले, तो मैंने कहा अपना पूजा करूं, मंत्र जाप करूं गुरु जी की। और अब इस टाइम में निकल शुक्राना सत्संग ही कर लूं, क्योंकि यहाँ माहौल ऐसे ही रहता है, थोड़ा हमारे मोहल्ले का डिस्टर्ब रहता है थोड़ा। तो अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि गुरु जी ने कहा था कि आज 11 का मतलब एकादशी का हाजिरी लगाना और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। गुरु जी ने मुझे शुक्राने की सेवा बख्शी है, तो गुरु जी के आशीर्वाद से अच्छा है। मैं जितने भी शुक्राने करूंगी तो मेरा ही फायदा है और सुनने वालों का भी फायदा है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि किसी भी टाइम जब भी मौका मिलता है मैं 5-7 मिनट निकाल के गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और जब गुरु जी हर पल हर चीज की खैर खबर रखते हैं, हमारी हर वक्त हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे पास कोई मुसीबत आने नहीं देते, हमें इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, इतना प्यार देते हैं। और मटेरियल से क्या लेने देना हमें, वो तो गुरु जी का अपना प्यार है, अपना आशीर्वाद है, जो दें वो उनकी अपनी वो है। और गुरु जी का हाथ हमारे सर पे, इससे बढ़ के क्या चाहिए हमें। और सब कुछ मिल जाएगा, गुरु जी नहीं मिले तो उससे क्या, उसका क्या करना हमें, बस गुरु जी मिल जाने चाहिए। मटेरियल का क्या है, तो इसका कोई वही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब जितनी इच्छाएं रखे इंसान। और गुरु जी अपने प्यार से जो देते हैं, जैसा देते हैं वो सारा शर्माते हमारे, और गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए। और क्या है, अपना हाथ हमारे सर पर रखें, हम पर, हमारे परिवार पर खुशियां बख्शें और बीमारियां रोग दोष दूर करें हमारे शरीर के। और यही नेमत बहुत बड़ी है हम लोगों के लिए कि गुरु जी का हाथ हमारे सर पे। इतने इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें, हम इतने लकी हैं कि गुरु जी की संगत है, तो इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारे लिए कोई है ही नहीं। और गुरु जी की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जो गुरु जी की संगत है वही जान सकती है गुरु जी कितना प्यार देते हैं, कितना वो करते हैं अपनी एक एक संगत के लिए। कि हम भी, हमारे 4 बच्चे होंगे तो हम उनका इतना ख्याल नहीं रख पाएंगे जितने गुरु जी अपनी पूरे ब्रह्मांड की हर उसका इतना ख्याल रखते हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो, कुछ कितने भी कुछ किए हो उसने। लेकिन गुरु जी बहुत कोशिश करते हैं कि हम, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, सब में कमियां होती है, कुछ ना कुछ। हमें भी 10 कमियां हैं, तो गुरु जी धीरे धीरे सुधार रहे हैं, उन कमियों को दूर कर रहे हैं। जैसे कोई चीज में जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ, गुस्सा जल्दी आता है, अब उसमें भी गुरु जी ने बहुत चेंज किया है पहले से। लेकिन हाँ, फिर भी होते होते ही चेंज आएगा। तो मैं तो कहती हूँ गुरु जी अपनी तरह बना लीजिए मुझे, मैं चाहती हूँ चेंज होना, लेकिन अब वही है ना, ब्लैक मैजिक की वजह से और डिप्रेशन की बहुत बीमारियां भी शरीर में इतनी नहीं है। और अब इतने साल से सब कुछ बर्दाश्त किया, तब कोई कुछ कहता है तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ ही जाता है। मैं कहा गुरु जी मैं कोशिश करती हूँ नहीं करूँ, लेकिन ये लोग हरकतें ऐसी करते हैं कि नहीं चाहते हुए गुस्सा आ ही जाता है। मेरी जगह कोई भी होगा, कुत्ती गूंगी भी होगी, उसका भी आ जाए गुस्सा। इन लोगों के बिहेवियर भी ऐसा है, सबका क्या करें। गुरु जी को महसूस करते हैं इस बात को, हाँ बेटा सही कहती है, तूने बहुत बर्दाश्त किया है इन सब लोगों को। और मैंने कहा गुरु जी हाँ, आप ही चेंज कर सकते हो मेरा मन, वरना इन लोगों ने तो कोई कोशिश नहीं की, कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं, माँ बाप के संस्कार थे, इतनी स्ट्रांग थी, तो इन लोगों को झेल भी गई, वरना कोई और बार होती तो छोड़ के चली जाती या कुछ कर लेती, इतना टॉर्चर करने के बाद भी। लेकिन बस यही गुरु जी की पहले से ही कृपा रही है हम लोगों पे कि भाई इतनी तकलीफ सहने के बाद भी हम लोग वो रहे। तो हस्बैंड वाइफ में झगड़े करवाना, और वैसे भी जो लेडी परेशान हो, शादी के बाद बेटा हुआ एक्सपायर हो गया, उसके बाद फिर कई साल हुए नहीं, तो सोच लो, उम्मीद लगा लो ऐसी लेडी के घर में क्या हाल हो, जिसमें सास ननद जेठ जेठानी सब ऐसे एक से एक, मतलब ऐसे बना बना के अपनी वो करते थे कि पॉलिसी कैसे ऐसे नीचा दिखाया जाए, कैसे करा जाए। लेकिन बस यही था कि हम पूजा पाठ में अपने आप को लगा रखा था हमने शुरू से ही। शुरू से ही शंकर जी का और कृष्ण जी का, हम लोगों की पूजा का बहुत बचपन से ही रहा है। बहुत छोटे से थे, होश संभाला है, होश क्या संभाला है, बहुत छोटे से ही हम लोगों को। हमारे यहाँ दादी जी रामायण पढ़ती थी, पापा का भी था कि रामायण पढ़ा करो, इससे नॉलेज भी बढ़ेगी और हिंदी भी शुद्ध होगी। तो
शुरू से बचपन से बहुत छोटे से ही हम लोगों ने 5th 6th में हूँ तब से हमने रामायण पढ़नी शुरू कर दी थी और पूजा पाठ भी करते थे। नवरात्रि के व्रत फर्स्ट और लास्ट रखते थे। शिवरात्रि का है, जन्माष्टमी का है, नवरात्रि का फर्स्ट एंड लास्ट व्रत है। और पूजा पाठ में घर का माहौल शुरू से ही रहा। दादी, मम्मी, पापा, बहन, भैया सभी पूजा पाठ करते थे। पापा को कृष्ण जी का बहुत वो था और वैसे भी शंकर जी का था शुरू से ही हम लोगों के घर में सब बहनों को। इससे पहले मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं 2 बार और वैसे नॉर्मल भी सोमवार के रखती थी। तो बृहस्पति के भी रखे हैं व्रत। तो पूजा पाठ का तो शुरू से ही रहा है। हमने बहुत साल हमने बृहस्पति के रखे हैं, पूर्णमासी के भी व्रत रखे हैं। तो पूजा पाठ का तो शुरू से ही काफी रहा है। और लोग कहते भी थे कि तुम इतनी पूजा पाठ करते हो क्या मिलता है। मैंने भाई मन की शांति मिलती है, हम किसी लालच में थोड़े रखते हैं अरे इतना करती हो उसके बाद भी। तो मैंने कहा मिलना नहीं मिलना कोई चीज हमें नहीं मिली, बच्चा हुआ एक्सपायर हो गया और उसके बाद कई साल नहीं हुए तो ये हमारे पिछले जन्म के कोई कर्म है। हमने कुछ बुरा किया होगा भाई जिसकी वो है, इस पर पूजा पाठ से क्या लेना देना। मैंने भगवान को कभी नहीं छोड़ा। मैं कहता भगवान मुझे भूलना लेकिन मैं नहीं भूलूं, लेकिन भगवान भी नहीं भूले। सच बताऊं इतने अच्छे गुरुजी मिले हमें, हमारी सारी उसके उसमें इससे बढ़ के क्या है। इतना अच्छा वो मिला हमें, ये गुरुजी मिल गए और पल पल हम लोगों का इतना ख्याल रखते हैं। सोते उठते जागते हर वक्त हमारा ख्याल रखते हैं गुरुजी। कोई परेशानी कोई वो आने नहीं देते हम लोगों का। और क्या चाहिए लाइफ में। तो मैंने कहा गुरुजी इतने साल से कहाँ थे, इतने साल परेशान रही मैं। गुरुजी ने उसमें दिया था टेलीपैथी में कि बेटा हर चीज का एक वक्त होता है। तो बिल्कुल जब बिल्कुल मरने की कगार पर आई तब मिले गुरुजी में। जब मैं तो बिल्कुल अब तो बिल्कुल ही हताश हो चुकी थी, जब बिल्कुल टूट गई बिखर ही नहीं पाई बस सोच लीजिए, तभी आए गुरुजी। उनके चलो गुरुजी ने संभाला। तो गुरुजी का बहुत बहुत अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी का। लख लख गुरुजी, बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी। आपके महिमा का वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में, इतनी कृपा है आपकी। वैसे ही कृपा बनाए रखना, हमारे सर पर अपना हाथ रखे रहना, हम पे हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और मांगना क्या है बस गुरुजी की अपनी कृपा बनाए रखना हमारे हम पे हमारे परिवार पर, हस्बैंड बच्चे हम लोगों को सबका ख्याल रखना। और क्या है आप ही बचा सकते हैं, वरना दुनिया में मतलब इस दुनिया में देख लीजिए कोई किसी का बिना उसका, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। मेरी कहते हैं गुरुजी हमने क्या किसी का बिगाड़ा जो हमारे पीछे पड़ गए लोग। बस अच्छा ही होना भी है गुनाह है तो इसको क्या कर सकते हैं भाई। ऐसा तो अच्छा ही भी है का गुण है। अच्छा ऊपर वाले ने अच्छा बनाया है तो अच्छे हैं, उसमें क्या करें। किसी का बुरा नहीं करते भाई, कोशिश करते हैं यदि हम किसी के काम आ जाएं तो अच्छा है। हम तो किसी जो हेल्प हो सके गुरुजी इस लायक बनाए रखें, भगवान इस लायक बनाए रखें, किसी दुख तकलीफ में काम आ जाए कोशिश करते हैं बस। फैमिली में है, फैमिली का भी नहीं हो, एक सामाजिक वो जो हम लोगों के हैं इंसानियत के नाते यदि कहीं हमसे किसी की हेल्प हो जाए तो उसमें क्या बुराई है। सिर्फ अपने लिए थोड़े जीने आए हैं दुनिया में, एक दूसरे की मदद करना ये तो है। हमने अपने शुक्राने को गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए विराम देती हूँ अगले शुक्राने तक। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि गुरुजी का कहना है कि अपने मंत्र जाप अपने वो शुक्राने सत्संग जारी रखो। तो कल हालांकि करना चाह रही थी मैं शुक्राना सत्संग, लेकिन नहीं हो पाया कल। थोड़ा तबीयत बहुत ढीली हो रही थी और कल मेरा बर्थडे था तो
थोड़ा रेस्टोरेंट वगैरह चले गए थे और थकान बहुत हो रही थी क्योंकि अभी दीपावली की सफाई वफाई चल रही है, तो वो डस्टिंग वस्टिंग के चक्कर में बहुत ज्यादा तबीयत ढीली हो रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की, तो फिर नहीं कर पाई। तो कहते ही जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं हो, गुरुजी की मर्जी नहीं हो, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो कल बेहतर सोचते रही कि मंडे है, सोमवार है, मतलब शिव जी का बार है, तो कर लूं मैं, लेकिन नहीं कर पा रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही। शाम को थकान बहुत हो गई थी, तो सब घर वाले जिद करने लगे, बेटा और हस्बैंड वगैरह, रेस्टोरेंट जाने के लिए। मेरी मन नहीं कर रहा था जाने का, फिर सबको मन रखने के लिए जाना पड़ा, तो नहीं कर पाई। तो कल भी नहीं हो पाया, परसों भी ऐसे ही चल रहा क्योंकि अभी काम ज्यादा फैला है, सफाई वफाई का। दिवाली पास में आ गई तो अभी भी, हालांकि आज मैं बाहर गई हुई थी, तो फिर आज धनतेरस है, धनतेरस पे शॉपिंग करनी थी मार्केट जाकर। फिर अभी खाना वाना बना खिला पिला कर सबको, फिर सत्संग सुनते सुनते इतनी गहरी नींद आ गई। सत्संग सुनते पता नहीं क्या ऐसा होता है कि इतनी गहरी नींद आती है, सत्संग नहीं लोरी सुनने में इतनी रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल बड़ी गहरी नींद आती है। तो वही फिर मैं अभी उठी, मैंने जो थोड़ा बहुत काम रह गया निपटाया। मैंने कहा शुक्राना सत्संग, सोने जा रही थी, फिर मुझे याद आया, मैंने अरे शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं। ऐसे तो कुछ ना कुछ निकलता ही रहेगा। मैं कहा 5-7 मिनट निकाल कर गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं। तो अभी उठ के आई थी, तो गुरु जी की कृपा का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकते शब्दों में। कितना प्यार करते हैं, कितना वो करते हैं। और आज बाहर गई थी, इतनी सारी ब्लेसिंग गुरु जी की देख के तबीयत खुश हो गई, इतने सरप्राइज है, मजा आ गया। इतना खुशी हो रही थी देख देख के कि सुबह से ही इतनी सारी बटरफ्लाई और एक व्हाइट कबूतर का इतने सारे कबूतर का पूरे गुच्छे उसमें इतना ऊपर आसमान में उड़ रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और 10 नंबर तो गुरु जी के कोई गिनती नहीं है, कभी 999, कभी 99, कभी 77, कभी 222, कभी 444, कभी ब्लेसिंग नंबर तो मिलते ही जा रहे जगह जगह। फिर जाते टाइम में गुरु जी से कह दिया था, गुरु जी मुझे बाहर जाना है, चलना है, आपको भी चलना है। तो अच्छा लग रहा था बहुत। गुरु जी ने दिया ही था कि तुझे धनतेरस के दिन बहुत सारे सरप्राइज मिलेंगे, तो बहुत सरप्राइज थे बहुत सारे, क्योंकि आज मार्केट गए थे धनतेरस पर लेने के लिए। तो हस्बैंड वैसे ज्यादा वो नहीं करते हैं, कुछ खरीदारी करो 1-2 लेकर बस कर देते हैं। अब जो भी चीज कहती है ये ले लें, ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मैं कहा गुरु जी सही कह रहे थे, सरप्राइज ही है हमारे लिए। तो जो कुछ भी लेना था कभी ना नहीं कर रहे थे, बहुत खुशी हुई। तो सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। और हमारे तो जिंदगी ही गुरु जी से है, हर सांस हर धड़कन गुरु जी है। मैं तो खुद कहती हूँ कि गुरु जी ने ही जिंदगी दी है, ये जिंदगी गुरु जी की है। और देखो सबके साथ रहना तो एक वो है, जितना हम गुरु जी पे जितना भरोसा करते हैं किसी पर कर भी नहीं सकते। तो सब ऐसे ही रिश्ते हैं भाई, मतलब के हैं सब, सबकी करते रहो, ध्यान रखते रहो तो सब सही है। वरना कोई ऐसा नहीं है कि जो हाँ हमें समझे करे, जितना गुरु जी हमें समझते हैं करते हैं, गुरु जी के कोई जवाब ही नहीं है। तो अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपने शुक्राने सत्संग को ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के आदेश था कि आदेश नहीं, मतलब गुरु जी ने कहा कि अपना शुक्राना सत्संग कंटिन्यू रख। तो जब गुरु जी हमें इतना प्यार करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं हमारे साथ कोई ऐसा
सत्संग हो तभी हम शेयर करें। वो शुक्राना तो गुरु जी के हर चीज के शुक्राना ही है। गुरु जी का इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए और हम चैन सुकून से रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा शुक्राना है। आज के टाइम में शरीर की बीमारियां काटना वो शुक्राने हैं और हम बेफिक्र हैं, निश्चिंत हैं बीमारियों से और लड़ाई झगड़ों से और टेंशन से दूर हैं। इन सब चीजें शुक्राने की हैं गुरु जी की। तो जब गुरु जी अपना हाथ हमारे सर पर रखे रहते हैं, हर समय हर पल हमें हमारी रक्षा करते हैं, हम पर कृपा करते हैं, तो अब हम किसी बड़े उसकी थोड़ा उम्मीद करेंगे गुरु जी कोई बड़ा चमत्कार कुछ वो करें तभी हम गुरु जी का शुक्राना करें। तो जब गुरु जी कहते हैं तू अपना शुक्राना सत्संग की सेवा बरकरार रख, तो कोई बात नहीं, हम अपनी सेवा 5-7 मिनट निकालने कोई बड़ी बात नहीं है। काम तो जिंदगी भर के हैं ही, जब और सब काम कर रहे हैं तो जब भी सब रिश्ते नाते मतलब के हैं, इनके लिए जब हम इतना टाइम निकाल के इतने सब कुछ करते हैं तो गुरु जी तो हमारे हम पे इतनी कृपा करते हैं। तो गुरु जी से बढ़ के तो हमारे लिए कोई है भी नहीं दुनिया में। बेचारे हमसे कुछ चाहते भी नहीं, सिर्फ यही कहते हैं कि भाई शुक्राना कर, वो भी हमारे भले के लिए और इससे जो सुनते हैं उनके लिए भला होता है और जो शुक्राना करते हैं उनके लिए भला होता है। हमारे कष्ट दूर होते हैं और हमें भी इतने टाइम तक और दुनियादारी से दूर रहते हैं, वरना सारे दिन घर में दुनिया भर के झमेले ही लगे रहते हैं और कुछ तो नहीं। तो काम की तो कोई लिमिट नहीं, कितना भी कर लो और कोई खुश भी नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं करे। हमारे गुरु जी जरा से 5-7 मिनट जरा सा कर लेते हैं, जरा मंत्र जाप कर लेते हैं, उसमें इतने खुश हो जाते हैं। मत भी करो तो बस सच्ची मन से 2 मिनट भी याद कर लेते हैं गुरु जी को, जरा सा भी एक नजर भर के भी देख लो, उसमें इतने खुश हो जाते हैं। गुरु जी को तो बेचारों कुछ चाहिए भी नहीं। तो मैंने यही सोचा है, बहुत ज्यादा कोई मजबूरी हो तो बात दूसरी है, वरना मैं कोशिश यही करूंगी गुरु जी की कृपा बनी रहे और गुरु जी का हमारे सर पर हाथ रहे और गुरु जी हमें सेवा बख्शते रहे। तो गुरु जी का संध्या वेले शुक्राना सत्संग करती रहूं और अमृत वेले तो नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी मैं उठ नहीं पाती। और गुरु जी कहते हैं हालांकि अमृत वेले में, गुरु जी अमृत वेले तो नहीं हो पाता क्योंकि सुबह को बच्चा स्कूल जाता है और बहुत ज्यादा जल्दी में उठ नहीं पाती क्योंकि रात को बहुत देर से सोते हैं सब, तो देर हो जाती है सोने को और मैं ज्यादा जल्दी उठ नहीं पाती। 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद बच्चे के लंच वंच तैयार करना होता है तो बस 5 मिनट की पूजा कर पाती हूँ, मंत्र जाप, बाकी और नहीं कर पाती। तो उनका संध्या वेले तो कर ही लूंगी इस टाइम निकाल के। तो वरना घर तो ऐसी जो होते हैं लेडीज के लिए तो वैसे भी कोई 24 घंटे की सेवा है यहाँ, तो कितना भी कर लो। तो जब सबके लिए कर रहे हैं तो अपने गुरु जी के लिए 5-7 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और अच्छा है गुरु जी ने हमें ये सेवा दी है और गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हम बरकरार रखें, कर पाए। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना और जय गुरु जी, वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी और लव यू गुरु जी। गुरु जी की महिमा का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता शब्दों में, और हम क्या शब्दों में बता सकते हैं गुरु जी की क्या वो है, कृपा है। हर उसमें ब्लेसिंग देते रहते हैं गुरु जी हमें, पल पल मैसेज भी आते रहते हैं और वैसे भी सत्संग सुनते रहते हैं और कभी बटरफ्लाई के रूप में और व्हाइट पिजियन के रूप में तो वो देते ही रहते हैं ब्लेसिंग। तो जरा सा भी हमारे दिमाग में जरा सा भी आता है पेड़ पौधों की तरफ नजर जाएगी, थोड़ी देर बाद ही पता लगा बटरफ्लाई आ गई। और हम लोग भी ऐसे लालची हैं, ये तो कोई दुनिया वाले इंसान है, तो भगवान ने जब हमें बनाया लालची, कितना भी कह दो लालच मोह माया नहीं खत्म होती। जब भी पेड़ों पौधों की तरफ गार्डन की तरफ जाते हैं वही यही जाता है, बटरफ्लाई तो नहीं आ रही, इधर से दिखाई नहीं दी, पता लगा थोड़ी देर बाद आई जाती है। और आज सुबह भी व्हाइट कबूतर पिजियन कभी कुछ दिखता ही रहता है। गुरु जी की कृपा, बेचारे हम अपनी तरफ से कभी कसर नहीं छोड़ते। जरा से परेशान हूँ, जरा से दुखी हूँ, रो रहे हूँ, सीरियस बैठे हूँ तो गुरु जी बस अपना कोई ना कोई मैसेज दे देते हैं, हंसी आई जाती है। जब हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो हमें भी गुरु जी के बारे में सोचना पड़ता है कि भाई जब हमारे लिए कोई इतना प्यार कर रहा है, इतना हमें सब कुछ दे रहे हैं, तो 10 मिनट हम 5-7 मिनट हम भी निकाल लें। तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए आज का सत्संग को अगले सत्संग तक विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि ये हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एरिया ऐसा ही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहता है,
तो मौका देख के सत्संग शेयर करना पड़ता है। अब मैंने कहा इस टाइम शांति है तो इस टाइम कर लें, वरना ये बहुत सारे 15-16 डॉग गली के बाहर रोड पे हैं। वो इतना शोर मचाते हैं, कभी सुबह कभी शाम, कब जब एक भौंकना शुरू करता है तो लाइन से सारे भौंकते हैं। हमारे घर में भी एक छत पे एक डॉगी रहता है, उसकी तो आवाज ऐसी है कि वो 14-15 एक तरफ, उसकी अकेले की इतनी तेज आवाज निकलता है। अब शांति थी तो मैंने कहा लाओ इस टाइम कर लूं, अच्छा मौका है। तो जब भी मौका मिलता है कोशिश यही करती हूँ मैं शांति में कर पाऊँ, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो, अच्छा नहीं लगता। हम सत्संग शेयर करते हैं और किसी चीज का डिस्टर्बेंस हो तो समझ में भी कम आता है, माइंड उधर ही डाइवर्ट होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।